नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम एक ऐसे सत्य पर विचार करने जा रहे हैं जिसे हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग जीते हैं। वो सत्य है, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। जीवन में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपनी शक्ति सब दूसरों पर खर्च कर देते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, किसने मुझे अपमानित किया, किसने मेरी तारीफ की, हमारा पूरा ध्यान दूसरों की आंखों में झांकता रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो आंखें तुम्हें देख रही हैं, वे खुद भी अधूरी हैं। जो लोग तुम्हें आंक रहे हैं, वे खुद अपने ही बोझों में दबे हैं और तुम उनका गुलाम बन जाते हो। याद रखना, जब तक तुम्हारा ध्यान दूसरों पर है, तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तुम दूसरों की राय से, दूसरों की अपेक्षाओं से, दूसरों की परछाइयों से बंधे रहते हो। ओशो कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करना मूर्खता है, क्योंकि वे भी उतने ही असहाय हैं जितने तुम। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। मान लो एक व्यक्ति है, वह सुबह उठता है और सबसे पहले आईने में देखता है, लेकिन वह अपना चेहरा नहीं देखता। वो ये सोचता है, आज लोग मुझे कैसे देखेंगे। वह कपड़े पहनता है, लेकिन अपने लिए नहीं, लोगों को प्रभावित करने के लिए। वह बोलता है, लेकिन सच नहीं बोलता, दूसरों को खुश करने के लिए बोलता है। वह जीता है, लेकिन अपने लिए नहीं, समाज के हिसाब से जीता है। तो सवाल उठता है, क्या ऐसा जीवन वास्तव में तुम्हारा जीवन है, या तुम केवल दूसरों के कठपुतली हो? जब तक तुम दूसरों की नजर में अच्छे बनने का अभिनय कर रहे हो, तुम खुद से दूर होते जाते हो। और यही सबसे बड़ा दुख है। दुनिया का सबसे बड़ा कारावास जेल नहीं है, बल्कि दूसरों की राय में जीना है। मित्रों, ध्यान दो, जब तुम दूसरों पर केंद्रित हो तो तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता है। कभी चिंता, कभी ईर्ष्या, कभी तुलना, कभी गुस्सा, क्योंकि दूसरे कभी वैसे नहीं होंगे जैसे तुम चाहते हो। लेकिन जब तुम ध्यान भीतर मोड़ते हो, अचानक शांति उतरने लगती है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक आकाश है, एक मौन है, एक आनंद है जो किसी बाहरी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। यही ध्यान का सार है, दूसरों से हटकर खुद को देखना। तुम्हारे भीतर जो शुद्ध चेतना है, उससे मिलना। समाज हमेशा तुम्हें सिखाएगा, लोग क्या कहेंगे वही देखो, लेकिन यह एक जाल है। समाज चाहता है कि तुम कभी स्वतंत्र न हो, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति खतरनाक होता है। वह झूठे नियम नहीं मानता, वह केवल अपने सत्य के अनुसार जीता है। इसलिए समाज ने तुम्हें बचपन से यही मंत्र दिया, दूसरों की इज्जत रखो, दूसरों की राय मानो, दूसरों जैसा बनो। लेकिन ध्यान रखना, जितना तुम दूसरों की राय में उलझोगे, उतना ही तुम अपने आप से दूर चले जाओगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारी चेतना सब तुम्हारी है। तो फिर दूसरों के हिसाब से क्यों जीना? प्रिय साथियों, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है तुलना। तुम्हें कभी किसी से सीधे नहीं सिखाया जाता कि अपने भीतर देखो। तुम्हें सिखाया जाता है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कितना है, उसने क्या पाया, तुम पीछे तो नहीं रह गए। तुमने गौर किया होगा, बचपन से ही बच्चों को एक दूसरे से तौला जाता है। देखो शर्मा जी का बेटा कितना तेज है और तुम, देखो तुम्हारी बहन कितनी आज्ञाकारी है और तुम। इस तरह धीरे धीरे मन में ये बीज बो दिया जाता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों से तुलना करके तय हो, और फिर सारी जिंदगी तुम दूसरों को देखकर जीते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुलना हमेशा दुख लाती है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी से पूरी तरह समान नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, फूलों के बगीचे की तरह। गुलाब का अस्तित्व अपने में पूर्ण है, कुमुदिनी का अस्तित्व अपने में पूर्ण है। अगर गुलाब कुमुदिनी से तुलना करने लगे तो वह दुखी होगा। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने भीतर झांको। तुम्हें जो बनना है वह किसी और की नकल करके नहीं होगा। तुम्हें वही खिलना है जो तुम्हारे भीतर का बीज है। अब सवाल उठता है, कैसे ध्यान खुद पर लाया जाए? पहला कदम है साक्षी भाव। जब भी तुम किसी को दोष देने लगो, रुक जाओ और पूछो, ये दोष किसे देख रहा है? क्या यह मेरे ही मन का दर्पण नहीं है? दूसरा कदम है ध्यान साधना। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, सांसों को देखो, शरीर की लय को देखो। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब भीतर का सत्य प्रकट होता है। तीसरा कदम है स्वीकृति। खुद को स्वीकार करो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, पूर्णता का विचार ही झूठा है। सच तो यह है कि जो तुम हो वही सुंदर है। मित्रों, हमारा अधिकांश जीवन दूसरों को बदलने में चला जाता है। पति चाहता है पत्नी बदले, पत्नी चाहती है पति बदले,
माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी उम्मीदों के मुताबिक बदले। दोस्त चाहते हैं कि दोस्त उनकी इच्छा के अनुसार ढले। लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया, क्या किसी को सचमुच बदल पाया? तुम लाख कोशिश करो, लेकिन व्यक्ति तब तक नहीं बदलता जब तक वह खुद बदलना न चाहे। और जब वह खुद बदलना चाहता है, तब तुम्हारे कहे बिना ही बदल जाता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि तुम अपना ध्यान खुद पर रखो। अगर तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदलती दिखेगी। ओशो ने कहा है, अगर तुम अपने भीतर प्रकाश जलाओगे तो अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। तुम्हें दूसरों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रवचन का सार समझो। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो जीवन संघर्ष बन जाएगा। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो जीवन उत्सव बन जाएगा। दूसरों की राय, दूसरों की आलोचना, दूसरों की प्रशंसा, ये सब अस्थायी है। आज जो तुम्हें सराह रहे हैं, कल वही तुम्हें निंदा करेंगे। आज जो तुम्हें दोस्त कहते हैं, कल दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। उस पर ध्यान दो, खुद को जानो, खुद को प्रेम करो, खुद को सजग बनाओ। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार लिया, उसी दिन जीवन का दरवाजा खुल गया। तो प्यारे साथियों, आज से यह मंत्र याद रखो, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। जब तुम भीतर उतरोगे तो पाओगे कि वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है। और वही आनंद धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूसरों तक फैलेगा, बिना कोशिश के, बिना दिखावे के। अगर यह संदेश तुम्हें छूता है तो इसे अपने जीवन में जीना शुरू करो। और अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इस सत्य को सुने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यह यात्रा हम सब साथ मिलकर जारी रख सकें। धन्यवाद।